नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं, तो आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं का जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है। तो कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो आपका ओपन बुक से पद्धति से पेपर होने वाला है, तो आपका कल ये पेपर है। तो मैं आज ही आपके लिए बिल्कुल रियल पेपर लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, इसमें मैं बिल्कुल फुल सॉल्यूशन आपको बताऊँगा इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, बेल आइकन के साथ। और दोस्तों, हम आपको बता दें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलिए फिर, दिया है यहाँ पे निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर आपको सही विकल्प में दिया है। यहाँ पे आपको 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिल जाएंगे, जिनमें से आपके एक एक अंक के रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन सबसे पहले आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो पहला दिया है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से ज्वारी ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको पेपर दिखा दूं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो गलत पेपर मान लेते हैं, फेक पेपर मान लेते हैं। लेकिन कुछ विद्यार्थी, हम जानते हैं कि कुछ विद्यार्थी समझ गए होंगे कि ये फेक है कि रियल। तो दोस्तों, ये बिल्कुल रियल पेपर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपके देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, 6 एक एक अंक के, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको आगे बात कर लें तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान देखने को मिल जाएगा, जो आपके एक एक नंबर के हैं, और 7 रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपके 7 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको सही मिलान देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके एक एक नंबर के हैं, तो 6 अंक के मिल जाएंगे यहाँ पे। फिर आपका चौथे नंबर पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने, जहाँ पर आपको 7 अंक के मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप 5वें नंबर देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के सत्य असत्य आपको बताना है, ये भी आपके एक एक अंक के रहेंगे। फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएंगे, जो आपके हैं 2-2 अंक के, ठीक है। अब सीधे आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलेंगे, ठीक है मित्रों। यहाँ पे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई होगी, जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है, LIVE लाइव प्रूफ बिल्कुल सिद्ध करके दिखाऊंगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो पहले आप पेपर देख लीजिए, वही पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा, नहीं तो आप चैनल अनसब्सक्राइब कर देना अगर पूरा सॉल्यूशन ना दूं मैं। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर यहाँ पे 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां, 14वां, 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये सब आपके 2-2, फिर यहाँ से आपके 3-3 अंक के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा पेपर बता रहा हूँ। फिर यहाँ पे 18, 19, ठीक है, 20, फिर 21 तक आपके ये 2 क्वेश्चन 4-4 अंक के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हम देख सकते हैं सॉल्यूशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं बता देता हूँ, आपको 22 तक के प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 4, 5 सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। तो मैं आपको लास्ट में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार रुकिए 1 मिनट। यहाँ पे देख सकते हैं 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। तो दोस्तों, आपको पहले आंसर देख लेने हैं, फिर मैं आपको वेबसाइट बताऊंगा, और इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जैसे ही आप उस लिंक को टच करेंगे, सीधे आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और आप सीधे आंसर लिखने लगिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पहले नंबर से आंसर आपको बता देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, कक्षा 10वीं साइंस का भी मैंने कर दिया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री बोर्ड एग्जाम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, ठीक है। चलिए अब हम आपको सॉल्यूशन बताते हैं सीधे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिया है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन नहीं है। तो ये आपका मानवकृत संसाधन नहीं है, ठीक है, मानव द्वारा ये निर्मित बिल्कुल संसाधन नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका ये ज्वारीय ऊर्जा का संसाधन नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। दिया है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो निम्न कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई, क्योंकि जब सिंचाई अधिक होगी तभी भूमि का टुकड़ा, मतलब कि भागों में बांटी जाएगी, तभी यहाँ पे बोल रहा है कि भूमिकरण का निम्नीकरण क्या है। निम्नीकरण मतलब कि खेतों को विभिन्न भागों में तोड़ देना। राष्ट्रवाद के चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार कौन था। तो ये आपका कौन था। तो दोस्तों, इसका आंसर नहीं मिला, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं जाके। और ये देख सकते हैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का आपका फुल सॉल्यूशन इस पोस्ट में है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही जो आप ये दिया गया है इस पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करें, मैं आपको बता, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कक्षा 10वीं साइंस पर, मतलब कि विज्ञान पर, ये बिल्कुल आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप विज्ञान पे पहुंच चुके हैं इस पोस्ट में। ये देखिए, ये आपके विज्ञान की है पूरा सॉल्यूशन, इसमें मैंने आपको बता दिया, इसमें कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ा गया है। मैंने ऑलरेडी से वीडियो अपलोड कर दिया, अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लीजिए आके चैनल पर, ठीक है। तो आपको ये बता रहे थे। फिर दिया है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर सेनानी भगत सिंह कौन सा प्रसिद्ध नारा दिया। तो उन्होंने दिया इंकलाब जिंदाबाद, ठीक है। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, आपको पता होना चाहिए। फिर अगला क्वेश्चन दिया, इनमें से लोकमत के मार्ग में बाधा है। तो जातिवाद आपका हो जाएगा, ठीक है। जातिवाद ही आपका जो लोकमत के मार्ग में बाधा हो जाती है, क्योंकि जब आप जानते हैं वोट आते हैं तो वोट में जो नेता लोग होते हैं वो जात पात की बात करते हैं और वोट लेते हैं, ठीक है। फिर दिया है, घरेलू बाजार में बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रवेश किसके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो ये आपके लिए सभी घरेलू उत्पाद के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ख ऑप्शन बिल्कुल सही कर देना है।
फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते स्थान यहाँ पे आपके शुरू हो जाते हैं। तो भारत में सघन वन क्षेत्र प्रतिशत है 24.56% आपका वन है यहाँ पे, और जो 100% में और आपके जो 76% बचे, ठीक है 76% बचे वो सब आप वहाँ पर हम निवास करते हैं। जिला मार्ग के सड़कों का निर्माण व रख रखाव द्वारा किया गया। तो लोक निर्माण भवन, जैसे कि आप देख सकते हैं एक रक्षा विभाग अलग होता है, ठीक है, उसी प्रकार खाद्य विभाग अलग होता है, उसी प्रकार लोक निर्माण विभाग भी अलग होता है, जिसको जो हमारा नई दिल्ली में बना हुआ है, ठीक है। फिर दिया है पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव में पारित हुआ। तो कब? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित हुआ था। आप जानते ही होंगे, आप मनाते हैं इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में, ठीक है। फिर छपाई के लिए कपोज करने वाला कहलाता है। तो कपोजिस्ट स्टिक कहलाता है, तभी तो पेपरों में जो छपाई की जाती है वो कपोजिक स्टिक है। भारत की वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक संशोधन पर आधारित है। तो 73वां संशोधन अभी आधारित हुआ था, उसी पे ये हमारी आधारित है। फिर आपका अगला क्वेश्चन दिया 2011 की जनगणना अनुसार महिला साक्षरता दर थी तो 64.6% थी आपकी जनगणना, ठीक है। फिर अगला ISI की सुरक्षा चिन्ह है, तो हॉलमार्क होता है ISI, ठीक है, ISI, ठीक है। तो इसका हॉलमार्क होता है चिन्ह, जैसा कि आप जानते हैं विभिन्न वस्तुओं का एक अपना हॉलमार्क चिन्ह होता है। चलिए फिर अब यहाँ पे हम आपको बता दें सही मिलान। तो दोस्तों यहाँ पे सही मिलान आप देख सकते हैं, आपके पेपर में ये पूछे गए। अगर दोस्तों आपके पास पेपर की PDF नहीं है, अगर आप मुझे लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको मैं PDF प्रोवाइड करा दूंगा। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन कौन से सॉल्यूशन चाहिए। वैसे मैंने अधिकतर सॉल्यूशन आपके करा दिए हैं, सोशल साइंस का आपको करा दिया है, ठीक है, हिंदी का करा दिया है, मैं आपको साइंस का भी मैंने करा दिया, मैथ का भी आपको बहुत जल्द आप आज ही मैं आपको कक्षा 10वीं के सभी सॉल्यूशन करवा दूंगा। जैसे ही कल आप पेपर लेके आएंगे, पेपर तो आपको कल यही मिलेगा और सीधे आपको कॉपी लिखने बैठ जानी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तर में आपको लिखना है, पहले का आपका VI हो जाएगा, मतलब कि छठा नंबर हो जाएगा जो है चुन्नटों से कपड़े समेटने वाले। दूसरे का आपका 5वां हो जाएगा बोलीविया, ठीक है। तीसरे का आपका पहला हो जाएगा श्रीलंका, चौथे का ऊन छाटने वाले, 5वें का आपका हो जाएगा तीसरा चीन और छठे का अहमदाबाद, ठीक है। तो फिर इसके बाद अब हम आपको वैसे वाले क्वेश्चन बता देते हैं। तो दिल्ली चलो करो मन, ये सब तो आपको मैंने बता ही दिए हैं, ठीक है दोस्तों। ये सब मुझे लगता है वही दोबारा आ गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको फिर बताने की कोशिश। तो यहाँ पे आपके शुरू हो जाते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। दिया है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो धूसर रंग, भूरी, ईंट, लाल जैसी। देखिए जब आप मरुस्थल देखते हैं, ठीक है, अगर आपने राजस्थान में थार का मरुस्थल देखा है तो वहाँ पे कैसी रेतीली मिट्टी पाई जाती है, उसकी क्या होती है, वो हल्की पीली कलर की होती है और भूरी होती है, ठीक है, लाल जैसी होती है। फिर दिया है सिंगों का प्राकृतिक आवास स्थल कहाँ है, तो गिर नेशनल पार्क, ठीक है। सिंगो मतलब शेर, ठीक है, शेर का आवास स्थल क्या है, गिर नेशनल पार्क। फिर दिया है जालवेराइन क्या था, तो जालवेराइन क्या था, आपको इसका आंसर बताना है। तो दिया है यह एक जर्मन शुल्क संघ था, ठीक है, जैसे ये कमेटी टाइप की थी, यह एक जालवेराइन, ठीक है। दिया कौन ला क्या था, ये कौन सा ला था, तो सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई थी उसे ही कॉर्न ला कहा जाता था। कॉर्न ला मतलब कि कॉर्न माने आप जानते ही हैं, कॉर्न को इंग्लिश में बोलते हैं, कॉर्न को हिंदी में बोलते हैं मक्का, और ला मतलब कि नियम, ठीक है, ला मतलब जानते हैं आप नियम। फिर दिया यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसलेन में है, ठीक है। फिर दिया है शपथ पत्र से क्या आता है, शपथ पत्र से क्या आता है, मतलब कि आप जानते हो जैसे जब भी कोई नया जैसे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है तो वो सबसे पहले शपथ ग्रहण करता है, ठीक है। तो शपथ पत्र का या हलफनामा, ठीक है, एफिडेविट किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई यह तथ्यात्मक घोषणा है। घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के सक्षम ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैसे नोटरी, पब्लिक ओथ कमिश्नर। शपथ पत्र में शपथकर्ता शपथ लेकर बयान देता है कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सच है, ठीक है। तो आपको इतना कर लेना है। फिर यहाँ पे दिए भारत में सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा, देखिए साक्षर मतलब कि पढ़ा हुआ, सबसे अधिक जो आपका पढ़ा हुआ राज्य जिसमें सबसे अधिक मतलब कि लोग हैं वो पढ़े हुए हैं वो केरल आ गए। तभी यहाँ पे देख सकते हैं आप लूटपाट की भावना, मतलब कि लूटपाट कम होती है, ठीक है, इसी कारण से। फिर दिया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य या असत्य में आपको देने हैं। तो देखिए महासागरीय जल अलवणीय होता है, असत्य। देखिए महासागरीय जल सबसे अधिक लवणीय होता है, उनमें HNaCl की मात्रा सबसे अधिक होती है, सोडियम क्लोराइड, तभी तो वहाँ से नमक बनाया जाता है। अगर आप सागर का पानी पी लेते हैं तो आपके जो किडनी है किडनी गलने लगेंगी और आपका जो हृदय का काम करना बंद हो जाएगा, ठीक है, और कुछ ही घंटों बाद आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ मार्टिन लूथर प्रेस्टेट धर्म सुधारक थे, सत्य थे, इन्होंने ही तो प्रेस्टेट धर्म का
सुधार किया था। फिर दिया ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रेस्बिटेरियन में विभाजित है, तो ये भी सच है। भारतीय स्टेट बैंक करेंसी नोट जारी करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए हम आपकी सुविधा के लिए बता दें, जो आरबीआई होता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ऐसी बैंक है जो सभी बैंकों के लिए नियम बनाता है, लेकिन ये कभी भी रुपए नहीं जमा करता कि ठीक है, ये केवल नियम बनाता है, उनको सख्ती से पालन करवाता है। जो भारतीय स्टेट बैंक है इसमें आप रुपए जमा कर सकते हैं, लेकिन आप आरबीआई में कभी भी रुपए जमा नहीं कर सकते, ठीक है, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की बात कर लें, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो ये सत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सत्य कर देना है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ये अब ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य हो जाएगा ये। तो आपके ये जो सत्य हैं वो पूरे हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब मैं आपको छठा बता देता हूँ। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोस, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता पड़ती है, सत्य होती है, ठीक है। चाय देखिए कहाँ पे उगती है सबसे ज़्यादा, केरल में, असम में, ठीक है, इन क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, क्योंकि ये पहाड़ी ढाल एक तो होते हैं और एक तो यहाँ पे हल्की हल्की नमी गिरती रहती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये अच्छी होती है। फिर आपको प्रश्न 6 का आपका 8वां का आंसर हो जाता है एजेंडा 21 का। तो सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरो में हुआ था, ठीक है, ये नाम दिया गया है मित्रों। फिर दिया इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया था। तो इसी को हम कहते हैं एजेंडा 21, ठीक है। जैसे G5 सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर दिया है 7वां, जैव विविधता किसे कहते हैं, ठीक है। जैव विविधता मतलब कि डाइवर्सिटी, ठीक है, जीवों में विविधता, जीव अलग अलग प्रकार के, जैसे जैव विविधता या जीव विभिन्नता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैवीय प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी शामिल हैं, ठीक है, तो इसी को आपको जीव विविधता कहते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले इस चैनल पे आंसर प्रोवाइड कराया जाए, तो छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे आप सीधे इसी वेबसाइट पे पहुँचेंगे और इसी पोस्ट पर पहुँचेंगे और यहीं से आप सीधे आंसर लिखने जारी कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पर आपको क्लिक करना है। इनके मैंने क्वेश्चन भी लिख दिए हैं कि विद्यार्थी को क्वेश्चन आंसर ना देखने पड़े। फिर 8वां दिया, झूठ को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए उसके झूठ को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुनहरे रंग के कारण उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। झूठ देखते हैं आप, चमकीला होता है। झूठ का उपयोग झूठ की रस्सी और तले बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो इसका एक पौधा होता है जो ठंडे इलाकों में पैदा किया जाता है। फिर दिया है औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है, आपको बताना है। तो औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ था। फिर दिया है पांचांग किसे कहते हैं। पांचांग आप जानती होगी जिसे हम बोलते हैं कैलेंडर, ठीक है, लेकिन अब इसको आपको भाषा के रूप में लिखना है, एक परिभाषा के रूप में। तो आप किस प्रकार लिखेंगे, तो आपको लिखना है पांचांग का शाब्दिक अर्थ है पंच प्लस अंग, 5 अंग यानी पांचांग। यही हिंदू काल गणना की रीति से निर्मित पारस्परिक काल दर्शन को कहते हैं, ठीक है। पांचांग नाम इसके 5 से बने होने के कारण जो तिथि वार नक्षत्र योग कारण इस प्रकार योग प्रमुख भागों से बने होने के कारण है, ठीक है। तो इसी को आपको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पांचांग। अथवा में आपका 11वें का अथवा का है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था, ठीक है। तो इसका देखिए दोस्तों पूरा आंसर आपको बता रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर देना, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। फिर दिया यहाँ पे 1966 अश्वेत शक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो कि मोटे तौर पर 1966 से 1975 तक चला। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्य से उभरहित बनाया गया और नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया। तो ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अश्वेत शक्ति आंदोलन। फिर 12वां आंसर बता देती है लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियां बनाते हैं, ठीक है। तो जनता जो चुनती है उसी के साथ पहली हो गई, दूसरों की प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए चुनाव होता है, ठीक है। तो ये 2 काफ़ी इजी क्वेश्चन है आपके, ठीक है, सभी आपको कर लेने हैं।
और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो उसे वस्तु विनिमय कहते हैं। जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां खरीदना, ठीक है। जैसे कि हम बता लें आपका एक मोबाइल है 70,000 का, ठीक है। आप 70,000 मोबाइल को बेच दीजिए और उसकी जगह आप 4-5 मोबाइल खरीद लीजिए, 7 मोबाइल खरीद लीजिए 10-10 हज़ार का। तो इसी को हम बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। मतलब कि महंगी चीज़ को छोटी छोटी चीज़ों में बांट लेना, ठीक है। विदेशी व्यापार को परिभाषित कीजिए। विदेशी व्यापार मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि दूसरे देशों में व्यापार। फिर दिया है विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार जिनके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। विनिमय मतलब कि आदान प्रदान किया जाता है। दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात, ठीक है। तो ये आपको बताइए, ऐसे हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। फिर ये उपभोक्ता जागरूकता से क्या अभिप्राय है? तो उपभोक्ता जागरूकता से उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से उत्पाद एवं विक्रेता उपभोक्ताओं को कई प्रकार का शोषण करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि उपभोक्ता को भी कई अधिकार दिए गए हैं। जैसे कि दुकानदार हम लोगों को देखिए, एक तो पहली बात कि वो कम तौलते हैं, ठीक है। दूसरी बात अधिक कीमत लेते हैं और हमको ख़राब वस्तु देते हैं। तो ये आपको अधिकार मिले गए हैं, जैसे कम तौलना, अधिक कीमत लेना। तो ये सब अधिकार आपको मिले गए। आप इसका विरोध कर सकते हैं कि हमको कम मात्रा में चीज़ मिली गई है, ठीक है। फिर दिया 16 खनिजों के संचरण और आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया है, अथवा में दिया है धात्विक और खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर। तो यहाँ पे आपका देखिए 16वें का अथवा वाला बता रहे हैं, जब खनिजों के नहीं, पहले ही वाला है, जब खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों में हो रहा है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरणीय योग्य ऐश के निरंतर खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है। तो इसी को आप बोलते हैं खनिजों के संचरण, ठीक है। संचरण मतलब कि उसको प्रभावित करना। फिर आपका 17वां क्वेश्चन दिया है कि औद्योगिक अवस्थिति के प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक हैं। तो कौन कौन से? तो उत्तर में सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। उद्योग का कुल शेयर 27% है। इसमें से 10% खनन, बिजली और गैस से आता है। शेष 17% विनिर्माण से आता है। लेकिन पिछले 2 दशकों के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण का यह शेयर स्थित रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाए कुछ इस प्रकार से। फिर 18वां क्वेश्चन की बात कर लें तो दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुसामतों की नियुक्ति की। अथवा में दिया है, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था। स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पाद और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी तथा अतः उसमें गुमास्तों की नियुक्ति का जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में कर्जा देते थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 18वें का। 19वें के आंसर की बात कर लें तो दिया है, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका पर प्रकाश डालना है। अथवा में दिया है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस कथन को स्पष्ट करना है आपको, ठीक है। कथन को स्पष्ट करना है। फिर यहाँ पे उत्तर दिया है, विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। यहाँ पे 19वां का दिया है, अथवा वाला नहीं है। विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और सांसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और उसकी निगरानी करता है। फिर यहाँ पे आपको दूसरे में लिख देना है, विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। सरकार नीतिगत उपाय और सुरक्षा के नियमों के रूप में जो कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है, ठीक है। फिर आपको अगले आंसर की बात कर लें तो चौथा आपको कर देना है, इसके अलावा विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नज़र रखने तक ही सीमित नहीं रहा बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके देखिए 19 तक आंसर बिल्कुल पूरे कंप्लीट। अब 21वें आंसर की बात कर लें तो मित्रों, हम आपसे 21वां आंसर नहीं बता पाए हैं, तो इसलिए क्योंकि ये आपका मानचित्र में भरना था। तो एक वीडियो आपको अलग से देखिए, तारापुर जो है वो आपका केरल में बना हुआ है, कलापक्कम आपका है ये तमिलनाडु में, हो गए बस। और देखिए इसके आपको मिल जाएगा मानचित्र में, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पर एक इमेज भेज दूंगा इसकी बनाई हुई, ठीक है। अथवा में दिया है आपका, भारत के सीमाकार मानचित्र क्षेत्र में अंकों को दर्शाना है, ठीक है। फिर हम आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड को आपको बताएं तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, 13 ही लिखा है ना, मुझे वैसे हिंदी की गिनती आती नहीं है, वैसाखी के दिन हुआ था। माना जाता है कि ये घटना के भारत ब्रिटिश सरकार की अंत शुरुआत हुई, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ था, जब लोग एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें लोग किसी कानून को लेकर
ठीक है, प्रदर्शन कर रहे थे, तभी वहाँ पे जनरल डायर होते हैं, जनरल डायर, ठीक है, जो कि उन लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलवा देते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो आपको यही इसमें बताना है कि क्या है। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दिया लोकतंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां आपको बतानी है, तो इसका भी दोस्तों आंसर, तो मैंने कुल मिला के आपको 3 आंसर नहीं बताए हैं, कि ये वाला, एक ये वाला। ठीक है, तो दोस्तों इसके आंसर मैं आपको बता दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहना, वहाँ पे मैं इसकी PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा और वहाँ पे एक फोटो भेज दूंगा इन सबके आंसर की। तो दोस्तों आपको मैं वेबसाइट का नाम बता देता हूँ, आपको कहाँ पे मिलेगा, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, इसी की जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इसके आंसर लिखने लग जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का नाम दिया गया है nityastudypoint.com। यहाँ पे MP बोर्ड, प्री बोर्ड एग्जाम, क्लास 10 सोशल साइंस फुल सॉल्यूशन, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पूरा पेपर हल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आपका ये आप देख सकते हैं वेबसाइट अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हैं और विजिट अवर चैनल भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये रही आपकी इमेज देख सकते हैं आप, ये कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान की है, ये रहा आपका पेपर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के केवल सभी क्वेश्चन बता दिए, कोई भी आपको क्वेश्चन पूरा नहीं बता रहा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।